हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैक्सिमम मिनिमम, उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जिस तरह से आपने देखा, ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड in a given fixed circle the square has the maximum area। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है, सो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल, एक फिक्स सर्कल में इसको इंस्क्राइब कर देते हैं। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो जो बनेगा उसका जो स्क्वायर होगा वो बड़ा ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया का होगा। ये करना है, ठीक है। समझे आप लोग? कहने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम रेक्टेंगल होगा या बनेगा वो स्क्वायर होगा और उसका एरिया मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर या जो भी होगा वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जो भी रेक्टेंगल होगा या बनेगा वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा और उसका एरिया मैक्सिमम होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आइए बना देते हैं एक सर्कल। तो शो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, ऑल ऑफ द रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल आप इसमें फिक्स कर रहे हैं, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो स्क्वायर का देखो, रेक्टेंगल तो ऐसे ही बनेगा और रेक्टेंगल ही हमारा क्या होता है, स्क्वायर भी होता है। मान लो ये है, ये है, ये भी एक रेक्टेंगल है तो इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ना भाई, है तो सर्कल के अंदर ही या कहीं और है। वैसे ही एक रेक्टेंगल में ऐसे बना दूं, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो बोल रहे जितने भी रेक्टेंगल है, ऑल ऑफ द रेक्टेंगल में, उसमें जो है स्क्वायर का ही आपका क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा, वो ये बोल रहा है। ठीक है, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, राइट। तो बना देते हैं, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, 90 डिग्री तो दोनों एंगल होने हैं इसके। मान लेते हैं कि हम इसके अंदर एक स्क्वायर ही है ये। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा ओ। ठीक है, ये मान लेते हैं रेडियस होगी आर। ठीक है, रेडियस होगी, और एक 90 डिग्री होते हैं इसके सारे एंगल, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। हम रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं और इसको मान लेते हैं ये लेंथ x है, ब्रेथ y है। अच्छा, अगर ये r है सर, तो ये भी आपका रेडियस होगा।
और ये सेंटर हमारा ओ हो गया है ना, तो रेडियस होगा आर आर मानते, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखा जाएगा ढंग से, इसको नाम तो हमने दिया ही नहीं, ए बी सी और डी। तो अगर यहां से मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स इनटू वाई, ठीक है। तो वही पुराना क्वेश्चन हो गया भाई, एक्स वाई वर्ड प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, था ना इस तरह के क्वेश्चन। तो हम वाई की वैल्यू निकालते थे और एक्स पे सब्स्टिट्यूट करते थे, किसी ए की वेरिएबल में रखते थे। तो सर यहाँ से यहाँ वाई की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो चलो आपने इक्वेशन सॉल्व करके कर दिया, बट यहाँ से वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। तो इसमें क्या है, इसमें आप क्या देखेंगे कि सर यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी देखो, इन ट्राइंगल एबीसी देखो, ठीक है। ए सी इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज वाई स्क्वायर। हमें वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसको इधर ले आए, 2 2 जा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई यहां से आ जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस, आ गया, यही तो आएगा 4r स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये वाई की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ए से डिनोट करता हूं, तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ए इज इक्वल्स टू एक्स और वाई क्या है आपका, वाई हो जाएगा सर हमारा अंदर 4r स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, इस x के अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ, इस x को अंदर करना, अगर अंदर लेना चाहूँ, अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, अंदर जाके तो स्क्वायर होना ही है ना इसके रूट में। अच्छा, तो सर इसको आप बाहर कैसे लाओगे, बताओ जरा बाहर कैसे लाओगे। अरे मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा अंदर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर रूट में अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो वही तो बचेगा वापस 4r माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वापस बाहर आके एक्स हो जाएगा, हो सकता है नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है, इसलिए हम कर सकते हैं। तो एरिया आपका ये हो गया, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो स्क्वायर का सर मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, रूट में है तो इसको क्या करता हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं ताकि आपका रूट हट जाए, भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं ना ताकि आपका रूट क्या है, हट जाए। तो यहां से क्या करता हूं मैं, ए स्क्वायर लिख देता हूं इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर, ठीक है। अब क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए तो एक बार इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ले लेता हूं, तो जेड हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर, लिख सकता हूँ। तो बस इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डी जेड बाई डी एक्स कर दो, तो उसे हो जाएगा 4x, 4r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है ना क्योंकि 4r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये आएगा 4x की पावर 3 माइनस 4x की पावर, ठीक है, 4x स्क्वायर। तो जब इसको मैं
4r² x² है यार, वही तो बोल। तो ये आएगा 2x माइनस 4x3। तो यहाँ से z डैश जो मेरा आ गया 4 2 8 r² x माइनस 4x3, यही आएगा। 4x कॉमन ले लूं यहाँ पे क्योंकि अभी 0 तो रखना ही है मेरे को। 4x अंदर बचेगा 2r² माइनस x²। तो नाउ z डैश इक्वल्स टू 0। तो z डैश को 0 के बराबर डालूंगा। तो 4x 2r² माइनस x² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4x 2r² माइनस x² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो 4x बराबर 0 आ गया और 2r² माइनस x² इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x² इज इक्वल्स हो गया 2r²। तो x बराबर हो गया √2r। क्या इसका काम है हमारे पास? ठीक है, तो अब या तो आप √2r फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कभी कभी कर सकते हो जब √2r के पहले की वैल्यू पता हो। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ना लेके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करता हूँ। x बराबर 0, x बराबर 0 इज नॉट पॉसिबल, x इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एरिया कांट बी 0। एरिया आपका 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि x इंटू वाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, x 0 होगा तो y को भी 0 कर देगा, पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देगा। नाउ बाय डबल ऑर्डर डेरिवेटिव z डबल डैश कर रहे हैं हम। z डैश ये था हमारा, इसी को इसको कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा 8r माइनस 3 4 12x²। 8r माइनस 12x। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या होता है, जो आपकी क्रिटिकल पॉइंट है इसमें वैल्यू डाल के देखना पड़ता है। z डबल डैश x था ना ये, तो z डबल डैश x की जगह क्या डालूंगा मैं? ये z डबल डैश x था, dz/dx था ना, तो z डबल डैश में अब मैं यहाँ वैल्यू रखने वाला हूँ x की जगह √2r डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 8r माइनस 12x की जगह √2r का होल स्क्वायर। तो सर जब इसको सॉल्व करूंगा 8r माइनस 12 √2 को हो जाएगा 2r², यही तो होगा। तो सर ये हो जाएगा आपका 8r माइनस 24r², यही कुछ होगा है ना। 8r² माइनस 20 कहाँ गया? स्क्वायर था ना। तो जब इसको z डबल डैश 2r मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो ये आ जा रहा है 8r² माइनस 24। तो ये आएगा माइनस का 16r², बिकॉज z डबल डैश 2r इज लेस देन 0 और इज नेगेटिव, देयरफॉर x बराबर √2r इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक, तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया आपका मैक्सिमम हो जाएगा सर व्हेन x इज इक्वल्स टू √2r होगा। जब सर x बराबर क्या होगा? √2r। कॉपी कर लो इतना। अभी तो रेक्टेंगल लेके चला था हमने ये, ठीक है, 8r² माइनस। अब आप यहां देखें एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू √2r हो गया। तो ये कब के लिए है सर? ये तो रेक्टेंगल लेके चले हैं, तो रेक्टेंगल के लिए हमने शो किया। अब स्क्वायर शो करने के लिए क्या करना होगा? x इक्वल्स टू y करना होगा भाई, x इक्वल्स टू y करना पड़ेगा ना।
क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो सेम होती है स्क्वायर में। हमने भी क्या किया, एक्स और वाई रेक्टेंगल लेके चले, तो अभी रेक्टेंगल के एरिया को हमने क्या दिखाया, मैक्सिमम दिखाया, है ना। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे वाई को इक्वल लेके चलना है। तो वाई के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप बताओ वाई के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो वाई देखते हैं, वाई फाइंड करते हैं। नाउ फॉर स्क्वायर, फाइंडिंग वाई, वाई इज इक्वल्स टू क्या था हमने निकाला, अंडर रूट 4r² एक्स स्क्वायर माइनस, ये था ना, हाँ, अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो 4r² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव फॉर स्क्वायर फाइंडिंग y एंड वी हैव टू शो दैट कि हमें x और y को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो या फिर ऐसा करें, इसको ऐसे भी ना करके आप चाहे तो कर सकते हैं। तो y² इज इक्वल्स टू 4r², x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, x बराबर √2r निकाला, x बराबर √2r। तो y² इज इक्वल्स टू 4r², √2 का मतलब है 2r²। तो y² सर यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2, 2r²। अगर मुझे अगेन y चाहिए यहाँ से, तो अंडर रूट 2r, y कितना आ गया मेरा, अंडर रूट 2r। तो आप यहाँ से पता लग सकते हैं, तो देयरफॉर x बराबर मेरा y बराबर √2r दोनों ही है, x बराबर y बराबर √2r मेरे दोनों ही है। यानी कि जब x √2r हो रहा है तो y भी √2r हो रहा है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम हो रही है, यानी कि वो मैक्सिमम एरिया किसका होगा, वो मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का होगा। ठीक है, हैंस एरिया इज मैक्सिमम when x is equals to y, when x is equals to y, therefore area is मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम, क्या था क्वेश्चन में, अच्छा रेक्टेंगल, एरिया इज मैक्सिमम therefore रेक्टेंगल इज स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या है आपका, स्क्वायर। बात समझ में क्लियर है, चल बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये टॉपिक। नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस, जो गिवन सरफेस का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा सर दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है जब हाइट इक्वल होगी डायमीटर। सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन का है, जो आपका ऊपर हमने भी क्वेश्चन किया, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। वो क्या बोल रहा है, वह जो हाइट है ना आपका डायमीटर के इक्वल है उस वक्त, यानी कि जो सिलेंडर है ना इसकी जो हाइट है, ये हाइट आपके डायमीटर के इक्वल है, जो कि 2r होगी। तब बताओ कि मतलब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, ठीक है, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है। ठीक है, हमें सिलेंडर का क्या है, यहाँ देखो ना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमें प्रूफ करना है कब, सर दैट जब इसकी हाइट इक्वल होगी डायमीटर ऑफ द बेस की। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करते हैं। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करने के बाद आप क्या करोगे, उसके हाइट और डायमीटर को आप इक्वल प्रूफ करो। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका, 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच, अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहां से मैं हाइट निकालने की सोच रहा हूं अभी। तो हाइट तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था, पाई आर कॉमन लेके, नहीं नहीं ऐसे हाइट नहीं आती। आ सकती है एच प्लस 2 पाई आर, या फिर ऐसे करो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एच। ये मेरी हाइट आ गई। चलो नाउ वॉल्यूम क्या होता है जी, वॉल्यूम क्या होता है जी, वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। अब एच मेरे को मैक्सिमम प्रूफ करना है तो हाइट तो चाहिए ना मुझे उसके लिए, पाई रेडियस पे तो आर ही ले रहे हैं, आर स्क्वायर। एच की जगह पूरा यहाँ पर रखना पड़ेगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, 2 पाई आर। अब आप यहाँ देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे पास बचेगा फाइनल, इसको थोड़ा बाहर में लिखूं 1/2 आर ब्रैकेट एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/2 आर ब्रैकेट में एस माइनस, इस आर को भी बाहर क्यों रखना है, इस आर को भी अंदर ले जा लेते हैं ना, इस बेचारे को क्यों बाहर रखना, एस आर कर दो इसको और यहाँ पे क्यूब कर दो, ठीक है, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। तो कोई दिक्कत, तो एफ एक्स फंक्शन होता था, यहाँ पे वॉल्यूम फंक्शन है और आपका आर क्या है, एक वेरिएबल। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स यानी कि वी आर मेरा आ गया हाफ एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। जी सर, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब आपका आ गया। तो अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देते। तो 1/2, ये तो एस का एस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 पाई 3 आर स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। 1/2 एस माइनस 2 3 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी आर को 0 पुट करना पड़ेगा, पुट वी डैश आर इक्वल्स टू 0। तो सर 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हाफ तो 0 हो ही गया, तो यहाँ से एस इज इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर आएगा। मैं किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ, आर की वैल्यू निकालूंगा। बट अभी सरफेस एरिया कितना है मेरे पास, 6 पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो, सरफेस एरिया कितना है, 6 पाई आर स्क्वायर। तो सर यहाँ से सरफेस एस आया 6 पाई आर स्क्वायर। तो एस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एस की जगह मैं कह देता हूँ 6 पाई आर स्क्वायर आया है मेरा, ये रहेगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो सर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर आया 2 पाई आर एच। तो आप यहाँ से देखेंगे आर से आर मेरा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और 2 2 जा 4 कैंसिल। तो यहाँ से एच जो आपका आया 2 टाइम्स ऑफ आर आ गया। तो ये तो करना था मैं कि जो हाइट है वो क्या है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। और जो आर है वो h/2 है। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, जो हाइट है हमारा डायमीटर ऑफ बेस के बराबर है, डायमीटर ऑफ बेस हमारा 2r, हमने प्रूफ कर दिया। अब शो करना है, टू शो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, अब वैल्यू मैक्सिमम भी तो शो करना है, मैक्सिमम
तब वॉल्यूम मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा, हाइट और रेडियस दोनों पे वॉल्यूम, ठीक है। तो R बराबर h/2 लूंगा, तो शो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू h/2, यहीं से R की वैल्यू आ गई ना, यहीं से R की वैल्यू भी आ गई। तो R मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है अगर, ठीक है, तो यहां से आप देखें डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो सिंगल हाफ आया था, ये s तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐसे रहेगा, -12πr, यही तो आएगा, -12πr आएगा कि कुछ और आएगा, -12πr, और ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, हाफ नीचे कर दो तो माइनस का 6πr हो गया। ये क्या हो गया, माइनस का 6πr, और बिकॉज v डबल डैश r इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या 0 के बराबर, 0 से कम आ रहा है ना, कि भाई r की वैल्यू इसमें अगर मैं डालूंगा h/2 वैसे ही 0 के बराबर है, तो r इज इक्वल्स टू h/2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। रेडियस पे डिपेंड करेगा, तो रेडियस h/2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप पूछ लेना, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे ही नेगेटिव वैल्यू आ गई ना मेरी, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा h/2, तो भी तो नेगेटिव ही रहेगा, तो v r लेस देन 0, तो देयरफॉर r इक्वल्स टू h/2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे आप टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।